यूक्रेन अब भी रूस पर लगातार अटैक कर रहा है। कभी ड्रोन से निशाना साध रहा है तो कभी बॉर्डर से सटे शहरों को बर्बाद करने की कोशिश में है। इन सब के बीच रूस में अजीब सा खौफ पसरा है। ऐसा खौफ कि रूस विजय दिवस भी अपने पुराने अंदाज में मनाने के मूड में नहीं है। 9 मई को मनाए जाने वाले विजय दिवस से पहले रूस में अभी कैसे हैं हालात और किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं बारूदी धुआं, कहीं रॉकेट से अटैक, कहीं ड्रोन से हमला। कहीं बर्बादी की तस्वीर। रूस से सामने आ रही तस्वीर इस बात की गवाही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर है कि रूस में इस वक्त हालात हर वक्त बदल रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में हलचल तेज है। क्रेमलिन में बैठकों का दौर जारी है। पुतिन के करीबियों के चेहरे पर तनाव दिख रहा है। खुद पुतिन गुस्से से लाल है क्योंकि यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, लगातार रूस को टारगेट कर रहा है। पिछले 14 महीनों में रूसी सीमा से सटे शहरों में लगातार ड्रोन से अटैक किया गया है। ऐसे में रूस के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। दोनों देशों के बीच हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि रूस की जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की तारीफ खुद पुतिन कर रहे थे, अब यूक्रेन का दावा है कि उसी हाइपरसोनिक मिसाइल को ढेर कर दिया है। अब यूक्रेनी कदम का खौफ रूस को इस कदर परेशान कर रहा है कि 9 मई को होने वाले विजय दिवस से पहले मॉस्को में फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। अब इसी खौफ के बीच रूस ने विजय दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है। करीब 20 से ज्यादा कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं जो 9 मई को होने वाले थे। रूस में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक है। जगह जगह जीपीएस सिग्नल जाम किए गए हैं और रूसी पुलिस को हाईटेक दूरबीन दी गई है। करीब 21 शहरों में वार्षिक सैनिक परेड कैंसिल कर दी गई है। ड्रोन हमलों की आशंका में परेड कैंसिल की गई है। और रूस ने सिर्फ परेड को ही कैंसिल करने का फैसला नहीं किया, साथ ही परेड से 2 हफ्ते पहले ही रूसी सेना ने आम लोगों के लिए रेड स्क्वायर को बंद कर दिया है। अब सवाल है, क्या मई के महीने में यह युद्ध पहले से ज्यादा भड़क उठेगा? क्या यूक्रेन ऐसे ही ड्रोन के सहारे रूसी शहरों को टारगेट करता रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और आसपास के इलाकों में इस पूरे हफ्ते कोई ड्रोन अटैक ना हो, इसीलिए नो फ्लाई जोन लागू किया गया है। रूस को इस बात का डर है कि जैसे क्रेमलिन पर अटैक हुआ, वैसे ही देश के बाकी ढांचों को कहीं निशाना ना बनाया जाए। ये भी एक कारण है कि रूस फिलहाल संभल कर कदम उठा रहा है। कुर्स्क और बेलगोरोद में झंडा फहराने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से विजय दिवस नहीं मनाने का फैसला। एस्टोनिया से लगने वाले बॉर्डर के पास पेस्कोव और वेलिकिये के उत्तर पश्चिमी शहरों में भी सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। लोगों को बताया गया है कि विजय दिवस के दौरान अगर आतिशबाजी होगी तो इलाके के अस्पताल में जो सैनिक इलाज के लिए भर्ती हैं, उन्हें काफी परेशानी होगी।
इस बात में भी कोई शक नहीं कि यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस के हथियार डिपो प्रभावित हुए हैं, जिसे लेकर इस बात की अफवाह है कि युद्ध की वजह से रूस में टैंक की कमी हो गई है। ये भी कारण है कि इस साल परेड का आयोजन नहीं किया जाएगा। इससे पहले पुतिन 9 मई को होने वाली विजय दिवस परेड से पहले सारी तैयारियों को लेकर एक बैठक बुला चुके हैं, जिसमें रूस के तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे। जब क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक किया गया था, उससे पहले ही रूस के कुछ इलाकों में बेचैनी दिखने लगी थी। लेकिन जब से क्रेमलिन पर अटैक हुआ है, हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं। और यही कारण है कि रूस अपने विजय दिवस को भी मनाने से पहले एक नहीं 100 बार हिचकिचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।